नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। 2023 में हमारे शहर में, हमारे देश में ऐसा कौन सा बदलाव आपने देखा जो आपको पॉजिटिव लगा और जो 2024 में भी कंटिन्यू होना चाहिए, उस पे आपकी सोच व्यक्त करें। माय नेम इज़ जैनी सुथार। सबसे पहले ये 2023 में सबसे बड़ा बदलाव आया है कि 5th स्टैंडर्ड से में भी वो जो हेल्थ स्टडी डिपार्टमेंट में जी जो गीता का पार्ट जो स्टडी होना चाहिए, जी जो अभी रिसेंटली न्यूज़ अभी चल रहा है कि गीता होनी चाहिए स्टडी में, वो सबसे बेस्ट है। कि पहले वो जो हिंदू में जो बोलते कि वो गीता पढ़ा ही नहीं जाती थी, पर अब जो 23 से स्टार्ट होने वाली 24 में वो अच्छा है कि वो पढ़ा चाहिए बच्चों को लिए। वो अभी पास नहीं हुआ है पर इन प्रोसेस है, राइट? यस यस, पर आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए, वो अच्छा थॉट प्रोसेस है। Yes. माय नेम इज़ माही पवार। मेरा बच्चा इधर ही पढ़ रहा है 5th स्टैंडर्ड में, प्रनील पवार और स्वरा पवार। एक्चुअली मैंने 2023 में मैंने ये चीज़ देखी कि जब लेडीज़ को, महिलाओं को जो दर्जा मिला है, अदरवाइज़ महिला को जो फ़ायदे मिले, गर्ल्स को देखने जाए, लड़कियों को भी बहुत सब सरकार ने निकाला है, गवर्नमेंट ने निकाला है कि ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए। बच्चों को अभी देखें तो अनुसूचित जनजाति, उस बख्शी पंच, अदरवाइज उनको जो फायदे मिल रहे हैं, मतलब बेनिफिट है, वो अच्छा है और ये चीज़ होनी चाहिए कंटिन्यू। मेरे हिसाब से वही चीज़ होनी चाहिए। और जितना लेडीज़ के लिए जितना सोचा है वो चीज़ कंटिन्यू, क्योंकि जो अभी जो बन रहा है, हादसा हो रहा है, उसकी वजह से आजकल की जो लड़कियां है, लेडीज है, उन्होंने जो चीज़ सीखी है ये चीज़ से, और गवर्नमेंट ने जो चीज़ निकाली है कि लड़कियों के लिए रात में इतने बजे निकलते तो ये टाइम पे ये कॉल करो तो आपको सहाय मिल जाएगी, ये चीज़ राइट है और ये बहुत अच्छे में अच्छा है। मैंने वही चीज़ मेरी बच्ची को भी बोला है कि बेटा ये चीज़ है, ये चीज़ को फॉलो करो, ये नंबर को फॉलो करो, क्योंकि कल उठ के किसी के भी साथ ये असर नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत छोटी छोटी स्कीम्स निकाली हुई हैं। जो नए विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अच्छी लोन की सुविधाएं निकाली गई हैं। एमएसएमई जो है वो उसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो रहा है और उसे जागरूकता भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि हमारे शहर में शी टीम, अगर आप सभी को पता है कि उन्हें रखा गया है सभी की सुरक्षा के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए। और हम अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जो बहुत सेफ है बच्चियों के लिए। यस राइट मैडम। हाँ, प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपनी बेटियों को, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ बेटी, बेटों को भी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हुए इक्वली स्ट्रांग बनाना है। राइट मैडम। जैसे हम कहते हैं ना कि बेटियों को छोटी होती हैं, जैसे बड़ी होती है 8th 9th स्टैंडर्ड में आती हैं, हम बच्चों को कहते हैं चलो किचन का काम सीखो, ये सीखो। हम अपने बेटों को क्यों नहीं कहते हैं? राइट, सीखना तो उनको भी चाहिए। दोनों को सीखना कल उठ के जब बच्चे घर से बाहर पैर रखते हैं, हॉस्टल लाइफ में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि बेटे नहीं जाते, सिर्फ बेटियां जाती हैं, दोनों जाते हैं। तो दोनों को कल के लिए तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक वो हम सभी का 2024 में रेजोल्यूशन रहना चाहिए कि बेटा हो या बेटी, दोनों समान है और दोनों को इक्वली तैयार करना है। अपनी सिटी में और हमारे कंट्री में जो भी चेंजेस पॉजिटिव हुए हैं आपके हिसाब से, वो कौन से चेंजेस हैं और 2024 में वो चेंजेस कंटिन्यू होने चाहिए या नहीं? Good afternoon. I am Divyang Durgesh Mishra. I am studying in 5th C. मेरे ख्याल से जैसे कि अभी मोदी जी ने हर एक गेम को आगे बढ़ाया है, वैसे 2024 में हर एक गेम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरा नाम तनिष्क शाह है। जैसे कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है बुलेट ट्रेन का, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दूर दूर इंडिया में या फिर गुजरात से बाहर जाने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता था, तो उससे वजह से उनका काम जल्दी से जल्दी नहीं हो पाता था। तो जब वो बुलेट ट्रेन बन जाएगी तो उससे लोगों का वक्त बहुत बचेगा। माय नेम इज़ अयान अहमद फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 थे। जो पहले के जो विलेजेस होते थे उनमें चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन होती थी, बट जब से जो सरकार या गवर्नमेंट उन्होंने चाइल्ड मैरिज स्टॉप करी है, विलेज
वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन पर कोई कोई विलेज में अभी तक वो चाइल्ड मैरिज होती है, लेकिन वो स्टॉप करनी चाहिए। मेरा नाम श्वेता यादव है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि विमेंस को 80% बिल मतलब अभी जो हुआ है वो पास हुआ है, तो जैसे कि आगे जाके हमें ये चीज़ हमें काम आने वाली है, तो मोदी जी को ये चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे अभी हम देख सकते हैं पार्लियामेंट में विमेंस को 80% बिल पास हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो विमेंस के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी की है गवर्नमेंट ने। तो मैं चाहती हूँ 2024 में गवर्नमेंट को ये आगे मतलब परमानेंट कर देनी चाहिए। माय नेम इज़ कृति मिस्त्री फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th है। मैं चाहती हूँ कि अभी 2023 में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, कि बॉयज़ को हॉकीज मींस गेम्स में बहुत ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन गर्ल्स को नहीं मिलती। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, गर्ल्स को जस्टिस मिलना चाहिए। Hello, I'm Karthik Davida from 7th. So we can see discrimination between girls and boys. So आजकल गर्ल्स लोग को हायर एजुकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए गर्ल्स को हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गर्ल्स को है ना बाहर भेजिए और वर्क करने दीजिए, और विलेज पीपल्स को स्पेशली। सो ये मेरा है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के बिटवीन। आपकी बहन है कोई? मैम मेरी कोई सगी बहन नहीं है, पर कजिन है। ओके, और अगर वो बाहर जाना चाहेंगी तो आप सपोर्ट करोगे? यस मैम। आप समझाओगे सबको? यस। पक्का प्रॉमिस? यस मैम। गवर्नमेंट ने सभी चीज गर्ल्स के बारे में की है कि ये करना है वो करना है, पर आप अभी देख रहे हो कि कभी कभी कोई कोई केस में हो रहा है कि उसके कारण बॉयज को भी कभी कभी भुगतना पड़ता है, वहाँ पे बॉयज नहीं बोल पाते। जी। मैंने घर में भी देखा है, हम बड़ों के बीच में भी होता है कि कभी कभी काफी लेडीज क्या करती है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। राइट। क्योंकि मैंने देखा है, मैं वर्किंग करती हूँ, कहाँ पे जाती हूँ, बस में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो कोई कोई गर्ल्स इतनी बेकार होती है, इतनी कि वो सामने आदमी कुछ नहीं कर रहा होता है तो भी वो। तो मैं गवर्नमेंट को यही बोलती हूँ कि सभी चीज गर्ल्स के लिए रखो, पर बॉयज के लिए भी रखो, बिल्कुल, कि वो भी कुछ कर सके। कोई पढ़ाई में भी सब बच्चों को भी ऐसा ही है। देखो अभी सबके घरों में बहन हो भाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में अभी एक ही बच्चा होता है कि भाई मेरे घर में मेरा लड़का ही है, मैं मेरे हस्बैंड है, हमारी इतनी ज्यादा फैमिली नहीं है कि बच्चे को हम सिखा सके। तो भी मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ कि गर्ल्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि उसको समझाना चाहिए। पर कभी कभी गर्ल्स ही हमारे साथ हावी हो जाए तब लड़का क्या करेगा, वो भी सिखाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। सिचुएशन को देखते हुए उसे दोनों को चांस मिलना चाहिए अपना पॉइंट रखने का, और उसी के बाद उसका जो भी निर्णय लिया जाए वो होना चाहिए। क्योंकि बड़ों में भी ऐसा ही है, पेरेंट्स किसी के पेरेंट्स अगर जेंट्स मैन है तो वो क्या करते हैं, खुद को वाइफ नहीं पढ़ने जाती है, वो घर में हाउस वाइफ है, तो उसको इतना टॉर्चरिंग होता है क्यों कि भाई वो बोल नहीं पाती है। अगर किसी की पढ़ी लिखी है, वो ऑफिस में जाती हो तो हस्बैंड को बोलती है कि भाई ये लेके आना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। पर आप इक्वल रहो ना, गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई आप जाओ नौकरी करने जाओ, जॉब करने जाओ, पर हस्बैंड को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इक्वल नहीं रहता। इसलिए ज्यादा से बच्चे भी इनफ हो जाते हैं, बच्चे भी अवॉइड हो जाते हैं, मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं। मैंने काफी जगह पे ऐसा देखा है। पर यह क्या है कि अभी वो चेंजेस लाना ही चाहिए, और आई थिंक ये चेंज हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। हाँ, मैं वही अगर बोल रहा हम हूँ। सब मिलकर अपने अपने फैमिली हाँ, से शुरुआत करेंगे तो बदलाव धीरे धीरे आ जाएगा। थोड़ा बाहर निकलो, जी, अवॉइड करो। अभी देखो हस्बैंड बोलेगा वाइफ को कि आप फोन रख दो, वो 2023 में कोविड की वजह से जो मोबाइल आए ना हमारे घर में, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। पर मैं वही बोल रही हूँ कि भाई 2024 चालू हो रहा है, तो एटलीस्ट हम फैमिली के साथ जुड़े। पहले के लोग कैसे थे कि रात को साथ में लंच करते थे, बैठते थे साथ में, और 2-3 मिनट वो बैठना क्या होता है ना, आप बच्चों को भी समझाओ। बिल्कुल। 2024 में आपकी ये इच्छा है कि फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा बढ़े, हाँ, और फैमिली मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं, एक दूसरे को ज्यादा प्यार दें, प्यार दे कि क्या है, वो बच्चों के साथ भी अच्छा रहेगा, उसको अलग ही मिलेगा, और आपका क्या है मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि मेरे को भी पता है, अगर आप फैमिली के साथ नहीं थे तो कभी अकेले होते हो ना,
तो डिप्रेशन में हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, क्या करें क्या नहीं। अगर फैमिली साथ होगी ना तो खुद भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मैम, थैंक यू सो मच। मैम मेरा नाम अनीता कोहली है और मैं सिटी के बारे में कहना चाहती हूँ। सिटी में जो साफ़ सफाई वगैरह हुई है इंडिया में, पूरे जो साफ़ सफाई का जो काम चालू है चलता है वो बहुत अच्छा है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। क्लेanलीनेस के ऊपर आपकी जो सोच है कि वो जो बदलाव है वो अच्छा है और वो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमें अपना योगदान देना है। योगदान तो देना ही सफाई होगा। तो करते हैं पर गंदगी हम ही कर देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपना कूड़ा कहीं ऐसे वैसे जगह पर ना फेंके, है ना, ध्यान से काम करें। सबसे बड़ी चीज आई थिंक मैं सोचती हूँ कि रिस्पेक्ट ऑफ लेबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने स्कूल में भी देखते हैं, अभी फिलहाल जब हम ये शूट के लिए आ रहे थे तो बहुत सारे प्लास्टिक के कवर्स यहाँ पे फेंके हुए थे ग्राउंड में, शायद बच्चों ने ही खा के फेंके होंगे। बच्चों को घर से हम सिखा के भेजते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो वही है कि हम ये सोचें कि जो साफ कर रहा है वो भी इंसान है, उसके भी एफर्ट्स जाते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसका काम ना बढ़ाएं तो ही साफ सफाई बनी रहेगी, वरना मुश्किल है किसी एक के हिसाब से सब करना। पर पहले से अभी बहुत चेंजेस बेटर है। थैंक यू सो मच मैम। जैसे यही बात को मैं कंटिन्यू करूंगी जो इन्होंने कहा, तो दैट इज मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बट हमें भी एक इनिशिएटिव, एक अवेयरनेस ओवरऑल सबके लिए वो लेना है कि भाई हर कोई जागरूक हो उस चीज़ के लिए, कि हमें भी कोशिश करके हमने यूं ही डाल दिया, हम चलो ठीक है मेरे लिए रफ है मैंने यूं ही डाल दिया, बट वहाँ पे उन्होंने डस्टबिन लगा के रखी है, यू यूज़ दैट। बिल्कुल, तो वो अवेयरनेस हमें अभी जो कैसे ना प्रैक्टिकली अवेयरनेस आई है, बट स्टिल जितनी होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल तो सही। वी हैव टू मतलब अभी गवर्नमेंट को वो चीज़ उन्होंने की, बट एक अवेयरनेस के लिए उनको लाना चाहिए, मीन्स कि पीपल एक अवेयरनेस लाए कि भाई हम ना हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अगर देखा तो हम उसको प्रॉपर उस पर डाल दें। सही बात है। तो जी हाँ एग्जैक्टली। अब हम लोग हमारी बात करते हम कहते हैं हम लोग वहाँ गए थे ना बाहर की कंट्री में, तो इंडिया तो देखो कैसा है, इंडिया में लोग कहीं भी डाल देते हैं, वहाँ पे मजाल है कोई डाल दे, बट आप भी गए तो आपने वहाँ पे रूल्स फॉलो किए ना, तो व्हाई नॉट हियर। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग वी ओनली बिल्ड द कंट्री, Right. तो हमें वो एक अवेयरनेस लोगों में लानी है कि नहीं हमें प्रॉपर उस चीज को करना है। वहाँ इसलिए नहीं होता, वहाँ पे हर चीज पे फाइन है हाँ, मैडम। फाइन है तो डर लगता है वही कि फाइन लग जाएगा। फाइन लगा दिया गवर्नमेंट को, देखो पैसा लूटने उनको लूटना है कैसे भी लोगों से, उन्हें तो बस पैसा कमाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज एक हमें हटानी है, बिल्कुल, हम फाइन सबकी गवर्नमेंट यदि चाहे भी तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज लोगों का ये हो जाता है गवर्नमेंट को तो बस पैसा लूटना, उनको तो बस ये है कि हम कहाँ से जहाँ से हम पैसे लें, बट दे डोंट सी कि हमें वो मेंटालिटी चेंज करनी है। Absolutely, बिल्कुल सही बात है मैम। दैट इज रिक्वायर्ड। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो कर रही They है, are doing it. लेकिन हमें अपने एंड से भी उसमें कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर वो हम सब समझ सफाई लेंगे के लिए हो, हमारी एक सोच है जो हम काफी बच्चों ने भी कहा कि डिस्क्रिमिनेटीज और वो सब, तो वो हमें अपने अंदर से हमें वी हैव टू मेक दैट इनिशिएटिव्स एंड वी हैव टू डू दैट। मेरा नाम जिगीशा है। 2023 में जो चीज़ अच्छी हुई है वो इंडिया जो डिजिटल हो गया है पूरा, वो एक अच्छा हुआ है और चाहते हैं कि आगे भी वो बनता रहे जी। क्योंकि स्कूल में भी फीस हमारी जो डिजिटल पेमेंट हम करते हैं इसकी वजह से क्राउड होना कम हो गया है, पेरेंट्स का टाइम बच गया है, एवरीथिंग लाइक डिजिटल होने से काफ़ी सारे फायदे हो चुके हैं और मेन करप्शन घट रहा है। वेरी ट्रू, बहुत सही बताया मैम। भारत सरकार ने जो स्वदेशी इंडिया मूवमेंट, जो मेक इन इंडिया मूवमेंट के ज़्यादा अपने वो बोल रहे हैं, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव चेंज लग रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा अप्लायंसेस का बिजनेस है, जो सारे के सारे बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे थे वो इंडिया में बिक रहे थे, तो सारा का सारा रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया जा रहा था। वही चीज़ मेक इन इंडिया प्रोसेस की वजह से आज अपने देश में ही रह रहा है। जैसे कि हमारे अप्लायंसेस का बिजनेस जो है, या फिर अपना कोई भी जो बोल रहे तेजस विमान जो हथियार है वो भी अभी स्वदेशी इंडिया मूवमेंट के तहत बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और यही हम चाहेंगे कि ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहे। Good morning everyone, my name is Lakshman Singh. I am the parent of Himanshu studying in UKG D. मैं actually right now I am doing job in Kuwait. मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो पहले जो इंडिया की जो छवि थी वो पहले अलग थी और अभी ये गवर्नमेंट आने की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया से डिवेलपिंग कंट्री, और काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते बोले काफ़ी रिस्पेक्ट है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से इंडिया काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, काफ़ी प्रोडक्ट जो आईफोन लोग इंपोर्ट बाहर से लाते थे अभी राइट नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग, सो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है।
इवन स्टडीज़ ऑल्सो लोग अब्रॉड से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, ठीक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो आई फील प्राउड टू बी इंडियन. We all feel proud to be Indian. Yes, children? We all are proud Indians, है ना? Thank you so much, sir. Thank you. नाम अर्चना मेघनाथी है. मैं स्पोर्ट के बारे में कहना चाहती हूँ कि तो 2023 में स्पोर्ट में आप देखें तो बच्चे स्पोर्ट में बहुत आगे आ रहे हैं. हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा वो जोर करते हैं कि बच्चा तू पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे. पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट में आगे आते हैं. जी. तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि उनके लिए ये एथलेटिक्स जो हम देखते हैं मांजलपुर में है, जो सब स्पोर्ट्स का सब करते हैं, खेलते हैं बच्चे, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चा पढ़ाई में ही आगे आए, वो स्पोर्ट में भी बच्चे आगे आते हैं. तो मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि 2024 में भी बच्चे पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट में भी आगे आए. बिल्कुल सही इसके बात लिए है. गवर्नमेंट हमारी बहुत हेल्प करती है. बिल्कुल. हमारे बड़ौदा हाई स्कूल का एक बच्चा है जो अभी दिल्ली में स्टेट लेवल पर खेल के आया और सिल्वर मेडल लेकर आया है. तो बहुत प्राउड फील है हमारी बड़ौदा हाई स्कूल के लिए. थैंक यू. 2024 में आपका रेजोल्यूशन क्या है? मेरा नाम केशा है. मेरे दोनों बच्चे यहीं बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर में ही पढ़ते हैं. मैं चाहती हूँ कि 2024 में यहाँ का, मैं स्कूल के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग कि अभी यहाँ पे 2 दिन पहले एनुअल फंक्शन हुआ है. तो यहाँ की एक बात ऐसी अच्छी भी है कि सभी स्कूल में स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी देखा है कि कोई भी किसी भी एक्टिविटीज़ जैसे साइंस फेयर हो या कुछ भी, तो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है. जी. तो अगर पेरेंट्स किसी के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी जानने को मिलता है. अच्छा है कि ऐसा क्या होता है. राइट. या तो जो घर पे बैठ के हम अगर नहीं जान पाते तो हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यहाँ आके वो जान भी सकते हैं. राइट. तो मैं चाहती हूँ कि अगर अगले कुछ साल, जितने भी साल यहाँ पे मेरे बच्चे स्टडी करते हैं, तब तक मैं तो पार्टिसिपेट करना चाहूँगी कि कोई भी एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, अगर मेरा बनता है तो मैं अपना 100% यहाँ पे देना चाहूँगी. 2024 को लेके मेरा ये गोल है, बिकॉज बहुत टाइम से हम सभी लोग देख रहे हैं कि आज कोई भी सोसाइटी में या ऑन दी रोड कहीं भी स्कूल्स ओपन हो रही है. ओके, एंड द स्कूल्स आर ओपन लाइक द बिल्डिंग स्टाइल, जस्ट अ बिल्डिंग स्टाइल. उनके पास ना कोई ग्राउंड है, ना कोई लॉबीज़ है, बस बच्चे जा रहे हैं और दे आर गोइंग डायरेक्ट द क्लास एंड हैविंग द स्टडीज़. जी. बट साथ साथ में स्टडी के साथ साथ दे शुड हैव द ग्राउंड फॉर द प्ले, फॉर द ब्रेकफास्ट, फॉर द असेंबली, एवरीथिंग. तो बस मैं ये चाहती हूँ कि 2024 में जस्ट हमें ये होना चाहिए कि अगर कोई स्कूल वगैरह ओपन हो रही है तो उनके पास एटलीस्ट इनफ स्पेस होनी चाहिए कि बच्चे लोग अपना जो भी ग्रोन अप है वो वहाँ कर सके ग्राउंड में. राइट. ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप स्कूल ओपन कर लिए, कोई भी सोसाइटी में, कोई भी रोड पे, लाइक दैट. राइट. My name is तेजल रोहित. By profession I am advocate. इस बार जो लोकसभा में अभी जो 3 बिल पास हुए हैं, तो मेरी 2024 में यही एक रिक्वेस्ट है स्कूल में, दंतेश्वर बड़ौदा हाई स्कूल में, कि जो ये बिल पास हुए उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जिसकी वजह से बच्चों में अवेयरनेस आए कि भाई ये क्या बिल है, अपने क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज़ है. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है एज अ गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, तो हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो भी एक्ट्स बने हैं उसका. तो उस तरीके से मेरा एक रिक्वेस्ट है स्कूल से कि ये जो भी नए अभी बिल पास हुए उसके रिगार्डिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाए. चलिए अब जुड़ते हैं बच्चों के साथ और 2024 में इनके क्या रेजोल्यूशंस है वो जानने की कोशिश करते हैं. तो चलिए आपसे जुड़ते हैं. बेटा बताइए क्या है आपका रेजोल्यूशन 2024 का? माय नेम इज़ कृति निमेशा फ्रॉम द क्लास 8 है. तो मेरा जो 2024 का रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैं मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव करूँ ताकि मेरे स्टडीज़ और कम्युनिकेशन में मुझे हेल्प कर सकें. थैंक यू. माय नेम इज़ चेल्सी डेनिश पटेल फ्रॉम क्लास 8A. माय रेजोल्यूशन फॉर ईयर 2024 इज़ कि मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करूँ. माय मैथ्स इज़ नॉट दैट मच गुड बट आई वांट टू इम्प्रूव इट. एब्सोल्युटली. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको तकलीफ हो रही है तो आई एम श्योर आप उसमें अपना एफर्ट्स डालने वाले हैं, है ना? ऑल द बेस्ट. थैंक यू. माय नेम इज़ खुशहाली दोरके फ्रॉम 6th A. मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करूँ कि जो मुझे एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में हेल्प करे. My name is Ayan Ahmed from standard 6th A. I want to increase the level of my art
आर्ट ड्राइंग्स, बट क्योंकि मुझे आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए मैं अपनी आर्ट स्किल्स इम्प्रूव करना चाहूँगा बिकॉज आई लव डूइंग ड्राइंग्स। थैंक यू। मेरा 2024 का रिजोल्यूशन है कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूँ। स्विमिंग ज्वाइन करना चाहती हैं, वेरी नाइस। माय नेम इज़ लियाकत राठौड़ फ्रॉम 7C। रिसेंटली मैं अभी दिल्ली में था SGFI नेशनल्स में, वहाँ मैं अपने गुजरात को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था एंड आई वॉन सिल्वर मेडल। और मैं चाहता हूँ कि 2024 में मैं और आगे जाऊँ और एशियन गेम्स और इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाके खेलूँ और इंडिया और गुजरात का नाम रोशन करूँ। माय नेम इज ओम धर्मेश काले, आई स्टडी इन 7th B। मैं GKM नाम के ग्राउंड पे रोज़ खेलने जाता हूँ और मैं वहाँ से गुजरात की तरफ से महाराष्ट्र गया था और वहाँ पे मैंने नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल जीता है और मैं चाहता हूँ कि मैं 2024 में और मेडल्स जीतूँ। माय नेम इज़ जिग्नाशा पाटिल फ्रॉम 9C। मैं चाहती हूँ कि मैं 2024 में अपना इंग्लिश और एसएस में थोड़ा इम्प्रूव करूँ क्योंकि मैं कन्फ्यूजन में रॉन्ग आंसर्स लिख के आ जाती हूँ। माय नेम इज़ महक फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। Recently I'm studying in standard 10th, so my new year resolution is to get good marks so that I can make proud of my parents. Myself Bhavya Tiwari and I'm studying in class 9 और मेरा न्यू ईयर 2024 का रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपना मैथ्स थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और बस मैं खुद को एकेडमिक्स के साथ साथ मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकूँ, यही रेजोल्यूशन है। As you know, my name is Chaya Bagel and New Year resolution is that I can improve my communication skills and concentration level. I'm Rajesh Yadav and I'm in 10th standard. So being a 10th standard student, my topmost goal for 2024 is to score good marks in board exams and to so that I can get admission in my favorite stream and I can make my career a bright future. I am Shreya Bariam from 8th B. My new year resolution is to improve my math skills, have interest in my studies and to make proud to my parents. My name is Rinda Sharma. I am in 6th standard. मेरा 2024 का ये रेजोल्यूशन है कि मैं ना मेरे म्यूज़िक जो मेरी अभी क्लासेस हो रही है हारमोनियम की उसको मैं ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। आप म्यूजिक में और अच्छा करना चाहते हैं? ओके। स्टडीज़ में भी। मेरा नाम श्वेता यादव है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं क्रिकेट में हूँ। तो मैंने अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस खेली है और 3 स्टेट लेवल। तो क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं और मैचेस खेलूँ और मेरी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग फील्डिंग हो जाए। My name is Ashika Rathod. I'm studying in 5th D. 2024. I want to in dance. I like dance very well because I take part in dance also. Thank you so much, beta. Thank you. I have my 2024 resolution is that कि हम स्टेट लेवल में तो जाके आए लेकिन हम जीत नहीं पाए थे, तो अगले साल हम जीत कर आए। मैं 2023 में मैंने अचीव तो कर लिया स्टडिंग गुड। अभी 2024 में मैं अभी स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं स्टेट लेवल तक जाना चाहती हूँ एथलेटिक्स। तो नए वर्ष में एक जो हम सभी को काम करना है वो क्या करना है? एक दिन सोशल मीडिया से उपवास करना है। क्या करना है? सोशल मीडिया का उपवास। सो सोशल मीडिया फास्टिंग। ओके, सो लेट्स रेज आवर हैंड्स ऑल ऑफ अस। बच्चे आप लोग भी राइट हैंड इन फ्रंट और क्या करेंगे हम? वी प्लेज हम सोशल मीडिया से हफ्ते में एक दिन अपने आप को दूर रखेंगे, उसका उपवास करेंगे और वो समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। धन्यवाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपने जितने भी गोल सेट किए हैं आप वो सारे अचीव कर सकें। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अचीव वो करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है ना? तो अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बेखौफ होकर शेयर करना सीखें, है ना? और
सबसे इम्पोर्टेंट बात है अच्छे इंसान बने, वो तो किसी ने नहीं बोला है ना, तो वो हमें सबसे पहले बनना है। आसपास में जो भी आपके हो रहा है, कभी किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसे हेल्प करें, काइंड बने, ग्रेटफुल रहें आपके लिए जो काम करते हैं उन सभी के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी ऑडियंस कैमरा के उस पर जो हमें देख रहे हैं, आप सभी ने सुना कि जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े थे या ये बच्चे जुड़े हैं, सबके नए साल के रेजोल्यूशंस क्या हैं और गए साल कितने अच्छे रेजोल्यूशंस इन लोगों ने सेट किए थे। कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, और हालांकि यही है ज़िंदगी, कभी गम कभी खुशी। तो हम यही चाहेंगे कि नया वर्ष जो है 2024 का आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप अपने परिवार के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ये बिता सकें और उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी क्रिएट करें, अपने शहर और अपने देश के लिए अच्छे नागरिक साबित हों, यही हमारी आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। लेकिन 2024 में अगर आप और इंटरेस्टिंग टॉक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको VNM TV किड्स का जो ये यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे हो रहे जो भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो आप तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।